हेलो गाइस, अगर आप उनमें से एक हो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर मेहनत कर करके थक चुके हैं पर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं या फिर मिल रहे हैं तो बहुत कम मिल रहे हैं और आपको और क्लाइंट्स चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 5 वेज जिससे कि आपको फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स मिल सकते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा भी देर आर वेज, ठीक है, जिससे आपको फ्रीलांसिंग क्लाइंट मिल सकते हैं। लेकिन ये वेज तभी काम करेंगे जब कब काम करेंगे जब आपके पास स्किल सच में अच्छा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास स्किल पहले से है, चाहे वो कोई भी स्किल हो। और स्किल ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बराबर हो। क्यों? क्योंकि लोग के पास काम कराने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वो आपको ही चूज़ क्यों करेगा। तो कम से कम आपके पास ऐसा स्किल हो, कम से कम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बराबर, जो और फ्रीलांसर्स कर रहे हैं उतना कम से कम हो, और उससे अच्छा हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है शेयर योर वर्क ऑनलाइन। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये काम करता है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो वो काम को ऑनलाइन शेयर जरूर करो। अब मान लो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप बिहेंस पे कर सकते हो, ट्रिपल पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, और भी जहाँ मन है आपको वहाँ कर सकते हो। आपको क्लाइंट कहीं से भी ढूंढ सकता है। उसी तरह अगर आप कोई और कुछ और करते हो तो लिंक्डइन पे अपडेट शेयर करते रहो ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या करते हो। आप तो चलो आप जानते हो कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बट और लोग तो नहीं जानते ना। तो काम ऑनलाइन शेयर करने से आप और लोग को बता रहे हो कि आप ये काम जानते हो, और कैसे जानते हो वो काम के ज़रिए आप शेयर कर सकते हो। जैसे लिंक्डइन पे मैं हाल ही देखा करता था, बहुत सारा पोस्ट आता था, बहुत सारा मतलब एक ही बंदे का मुझे जनरली दिख रहा था, जहाँ पे वो यू आई यू एक्स कंपेरिजन का वो डालता था कि एक यू एक्स ये कौन सा यू एक्स बेटर है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रीच जाता था। ठीक है, हज़ारों में लाइक्स वगैरह आते थे तो लाखों में रीच जाता होगा। तो अब उतना रीच जा रहा है और उसका यू आई यू एक्स बढ़िया है, तो क्या उसे वहाँ से महीने का 2-4 क्लाइंट नहीं मिलता होगा? मिल सकता है आराम से, अगर वो करता हो फ्रीलांसिंग तो। मतलब मेन है कि हमें रीच चाहिए और काम अच्छा तो क्लाइंट आएगा आपके पास। मुझे भी एक लिंक्डइन से मिल गया, पता नहीं कैसे कहाँ से सर्च वर्च करके। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोफाइल में कुछ ना कुछ होगा चैटबॉट से रिलेटेड, जो उन्हें दिखा और उन्होंने मुझे हायर किया। और एक केस था जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने भी एक बंदे को रेफ़र किया था अपने टीम में, मतलब अपने कंपनी में जहाँ मैं काम करता था, जहाँ मैं इंटर्न था। तो मैंने रेफ़र किया था उसे। क्यों? क्योंकि उसके प्रोफाइल देख के, उसका प्रोफाइल मैंने देखा और मुझे उसका प्रोफाइल बहुत पसंद आया। मैंने उसके प्रोफाइल देखने के बाद उसको कांटेक्ट किया। अगर उसका काम ऑनलाइन नहीं होता तो मैं उसे जानता भी नहीं कि वो ये सब करता भी है, और मैं उसको खुद नहीं जानता, मतलब एज अ पर्सन भी। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड ने एक स्टोरी डाली हुई थी उसके कोई ग्राफिक्स का, तो मैं वहाँ से उसके प्रोफाइल पे गया। ठीक है, चलो ये सब को अपार्ट रखते हुए, तो काम ऑनलाइन शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्लाइंट नहीं मिलेंगे तो भी क्या, आप अगर अच्छा से पोस्ट कर रहे हो, मतलब आप रोज़ पोस्ट कर रहे हो, वीकली पोस्ट कर रहे हो, तो आपका तो इम्प्रूव होते जाएगा जो भी आप काम कर रहे हो। और काम आप ऑनलाइन शेयर करते हो तो आपको इम्प्रूव करने का एक वो आता है कि अगला पोस्ट और बढ़िया हो, या फिर जो भी मैं काम कर रहा हूँ अगर इसको मैं इस लेवल पे करता हूँ तो इसको शेयर करूँगा तो और अच्छा लगेगा। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमें अप्रिसिएशन भी पसंद है, तो अप्रिसिएशन के साथ साथ क्लाइंट भी आ सकते हैं अगर आप अपना काम ऑनलाइन शेयर करोगे। और अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक वो फोकस रखो। जैसे कि अगर आप कोडर हो तो आप गिटहब पे ना अपना काम शेयर करोगे, और लिंक्डइन पे अपडेट भी शेयर कर सकते हो कि कोई अगर ढूंढ रहा है तो आपको खोज सकता है। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो बिहेंस टेबल पे, ऐसे सबका कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि कंटेंट राइटर का शायद एक गम रोड होता है, मतलब मैंने सुना है, मुझे उतना नहीं पता। बट हाँ, सबके लिए कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है। किसी फील्ड में नहीं भी होगा तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, इंस्टा पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, काम ऑनलाइन शेयर करो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है बिल्डिंग नेटवर्क और कम्युनिटी। तो ऑनलाइन तो आप काम शेयर कर रहे हो, अब उसमें पता नहीं कब पोस्ट वायरल हो, कब आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है ग्रो हो। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो आप कुछ सीख लिए, बहुत बढ़िया सीख लिए, उस पर प्रोजेक्ट वगैरह भी बना लिए, अब आप रेडी हो कि मैं रियल प्रोजेक्ट्स भी ले सकता हूँ, रियल क्लाइंट के काम कर सकता हूँ। तो आप ये बात सबको बताओ। आप अपने रूममेट्स को बता दो, आप अपने फ्रेंड्स को बता दो, आप अपने कजन्स को बता दो, आप अपने सीनियर को जानते हो सीनियर को बता दो, जिनको भी जानते हो, जिनसे भी आपका कांटेक्ट है। और ख़ासकर जो इस फील्ड में है, मतलब कि अगर आपका कोई दोस्त फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसे बता दो कि अगर आपको कोई क्लाइंट पूछता है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोई आप किसी को जानते हो तो तुम मेरे को रेफ़र कर देना। आप बशर्ते काम अच्छा करते हो तभी कोई आपको रेफ़र करेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप काम जानते हो बढ़िया। ठीक है, आप इस सबको बता के रखो, क्योंकि आप कभी नहीं जानते हो कि अगला अपॉर्चुनिटी आपको किसके द्वारा मिल सकता है, आप नहीं जानते हो। ठीक है,
इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये भी काम करता है। जैसे वो पहला केस जो मैं बताया ऑनलाइन, उसका प्रोफाइल देखा और फिर उसको मैंने रेफ़र किया। बट अभी हाल ही 2-3 महीने पहले एक क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा था चैटबॉट का, तो उसने मुझे पूछा कि तुम क्या कोई वेबफ्लो एक्सपर्ट को जानते हो। वेबफ्लो एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का टूल है, वेबफ्लो एक्सपर्ट को जानते हो। तो मैंने बोला कि मतलब मेरा रूममेट वेबफ्लो कर रहा था, मतलब उसने स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला कि एक्सपर्ट को तो मैं नहीं जानता, बट मेरा एक फ्रेंड है जो वेबफ्लो कर रहा है 1-2 महीने से। तो मैंने वो बोला, अब क्लाइंट खुद ही इंटरमीडिएट है वेबफ्लो में, उसे एक्सपर्ट चाहिए था। तो हालांकि उसने कुछ नहीं बोला है फिर इस कन्वर्सेशन के बारे में। बट अगर मैं उस टाइम एक वेबफ्लो एक्सपर्ट को जानता तो मैं उसे रेफ़र कर देता है कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये कर लेगा। तो उसी तरह क्या है कि अगर आपका कोई दोस्त फ्रीलांसिंग करता है और मान लो वो वेबसाइट करता है और वेबसाइट में ग्राफिक्स का ज़रूरत है, तो उससे पूछ सकता है क्लाइंट कि तुम कोई ग्राफिक डिज़ाइनर को जानते हो तो बताओ, तो वो आपको रेफ़र कर सकता है। मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ जिसे नेटवर्क कम्युनिटी रेफरेंस के थ्रू ही फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो काम करता ये भी वर्किंग वे है, रेफरेंस, ठीक है, मतलब नेटवर्क कम्युनिटी में बात फैला दो, ठीक है, और साथ में आप काम वाम के बारे में डिस्कस किया करो कि देखो ये मैंने बनाया है, तभी लोग आपको ट्रस्ट करेगा कि हाँ मैं इसको कॉन्फिडेंटली रेफ़र कर सकता हूँ। तो थर्ड वे जिससे कि आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट ले सकते हैं, देखो इसको मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं जो इतना अथॉरिटी लेके बोल रहा हूँ ये सब, वो मुझे तभी मिला जब मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड फ्रीलांसर बना, या फिर टॉप रेटेड भी छोड़ो, बस फ्रीलांसिंग मैंने अर्न करने लगा। क्योंकि बहुत लोग को होता है कि महीने के $100, $200, $300 कम से कम स्टार्ट हो जाए, और मैं अभी $1000 तक अर्न कर रहा हूँ पर मंथ। तो फिर मुझे अथॉरिटी कैसे मिला? क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ग्रो किया, तब आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो कोई क्यों सुनेगा? ठीक है, तो ये मेथड है। थर्ड पॉइंट मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई करो, ऐसा नहीं कि हिम्मत मत हारो। अभी मैं हाल ही एक वीडियो एडिटर से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनका फर्स्ट 6 मंथ में 600 अर्निंग हुआ था मात्र अपवर्क से, और अभी वो टॉप रेटेड प्लस है, और उनका सिर्फ एक क्लाइंट से $14,000 अभी तक हो चुका है। मतलब उनको एक क्लाइंट मिला, फिर उनको नया काम ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ा, वही उनका लॉन्ग टर्म क्लाइंट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, और कभी कभी नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। मतलब शुरू में आपको कम काम भी मिल रहे हैं, लेकिन एक क्लाइंट ऐसा क्लिक हो गया लॉन्ग टर्म वाला, जो आपको भर भर के काम दे रहा है ना, फिर आपका अर्निंग जॉब वॉब से बहुत ज़्यादा आता है। अगर अभी उनकी अर्निंग मैं आपको बता सकूं तो 1.5 लाख से 2.5 लाख पर मंथ है, और उनके नीचे भी उन बंदे हैं मतलब जो उनके लिए काम करते हैं। तो बढ़ते हम अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है डायरेक्ट अप्रोच। आप डायरेक्ट अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर सकते हो। आपको लगता है कि ये मेरा सर्विस ले सकता है, तो आप उन्हें डायरेक्ट अप्रोच करो। अब ये मेथड मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, मैंने अभी तक सिर्फ एक मेल ऐसा भेजा था, बट एक मेल से क्या ही पता चलेगा कि काम करता है कि नहीं। बट बहुत फ्रीलांसर्स ये शेयर करते हैं, और मैंने पढ़ा भी है कि ये काम करता है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब ईमेल कर सकते हो ज़्यादा प्रोफेशनल, या लिंक्डइन पर अप्रोच करो ज़्यादा प्रोफेशनल, क्योंकि इंस्टाग्राम डीएम को तो मैं भी सीरियसली नहीं लेता। तो आप अगर काम के ये से मैसेज करना चाह रहे हो तो ईमेल करो या लिंक्डइन पे करो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा कि जब आप किसी को मैसेज कर रहे हो, किसी को मतलब मेल कर रहे हो या लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हो, तो आप उनको ये नहीं करो कि मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा। वो तो बहुत लोग बना रहे हैं। आप उनको रिजल्ट ओरिएंटेड बात लिखो। अब जैसे मैं हूँ चैटबॉट मार्केटर, और मैंने एक रियल स्टेट के लिए चैटबॉट बना रखा है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, जो भी रियल स्टेट एजेंट्स हैं या एजेंसीज़ हैं, मैं उन्हें मेल करूंगा कि अगर आप ये चैटबॉट लगा लेते हो तो आपका कस्टमर सपोर्ट इफ़िशेंसी इंप्रूव हो जाएगा। चैटबॉट आपका 50% क्वेरी सॉल्व कर देगा इंस्टेंटली, जो कि आपका टाइम बचाएगा और कॉस्ट बचाएगा। आप अगर ये करते हो तो आप मान लो जिम है तो आपका मेंबरशिप बढ़ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको एकदम इससे सीरियसली नहीं लेना ना कि 50% बढ़ेगा या जिम मेंबरशिप बढ़ेगा। वो स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि चैटबॉट का स्ट्रैटेजी क्या है। अभी बात चैटबॉट से हटा देते हैं। आप वेबसाइट डिज़ाइनर हो, तो आप मान लो लैंडिंग पेज बनाते हो, तो आप उनको बोलो कि मैं ऐसा लैंडिंग पेज बनाऊंगा जिसमें कन्वर्जन इंप्रूव हो जाएगा आपका इतना % से। अगर आप कंटेंट राइटर हो, आप ये भी लिख सकते हो कि मैं आपका ईमेल मार्केटिंग के लिए ऐसा ईमेल लिखूंगा कि आपका जो ओपन रेट है, क्लिक थ्रू रेट है, वो बढ़ जाएगा। तो आप रिजल्ट जब उनको दिखाओगे तो वो उनको एक अलग सा लगेगा।
क्योंकि अधिकतर लोग बस यही डालते हैं कि मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, लेकिन आप रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस करोगे तो आपको काम मिल सकता है। अब ये कितना मेल डालने पे कितने क्लाइंट मिलते हैं ये रेशियो मुझे नहीं पता है, और ये कितना काम करता है ये मैंने खुद ट्राई नहीं किया। बाकी जो अभी तक 2-3 मैंने बताया ये काम करता है, इसके लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसका मैं उतना शॉर्ट नहीं हूँ, बट ये मैंने बहुत जगह पढ़ा है और सुना है कि ये काम करता है और कर भी सकता है। अगर आपके लिए अभी कुछ काम नहीं कर रहा है ये भी करके देख लो, क्या पता काम कर जाए। अपना एक रूटीन बना लो कि डेली मुझे 1 मेल डालना है या 2 मेल डालना है, ठीक है। टेम्पलेट लगभग सेम होता है, थोड़ा नाम वाम चेंज करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो है पेड मार्केटिंग। अब मैंने एक स्किल सीख लिया और स्किल को हो सकता है मैंने कुछ क्रिएटिव ढंग से पेश किया कि मैं ऐसा नहीं नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं कुछ अलग सा ग्राफिक्स बनाता हूँ, ठीक है। या फिर मैं कुछ कुछ भी, आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, आप लैंडिंग पेज बनाते हो तो आप इतना अच्छा बनाते हो, इतना कन्वर्सेशनल बनाते हो कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ आप करते हो, आप आपको अपने सर्विस पे बहुत कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन आपको अभी क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं कि आप ये सर्विस देते हो, तो आप पेड एड्स चला दो। फेसबुक पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल लूँगा, जैसे कि मैंने एक रियल एस्टेट का चैटबॉट बना लिया, अब मुझे उसको बेचना है, ठीक है, या वो सर्विस किसी को देना है, तो मैं फेसबुक ऐड चला दूंगा जहाँ पे मैं रियल एस्टेट एजेंट को टारगेट कर दूंगा और वो मेरा एड्स देखेंगे। अब बहुत लोग एड्स देखेंगे, उसमें से मेरे को अगर कुछ भी क्लाइंट मिल जा रहे हैं 2-3 और मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर गूगल एड्स पे अगर गूगल एड्स पे मैं चला दूं कि कोई सर्च करे मेरा सर्विस तो वो टॉप पे आ जाए, तो वहाँ पे हम पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप करो, नहीं भी हैं तब भी कर सकते हो। और अगर आप अभी शुरू स्टार्ट कर रहे हो तो पहले जो 2-3 मेथड मैंने बनाए वो ट्राई करो, ठीक है। वो मेरे फेवरेट है कि काम ऑनलाइन शेयर करो, नेटवर्क में बता के रखो और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी करो। अपवर्क मेरा फेवरेट है, मेरे लिए काम भी किया। आप देखो, सिंपल एक स्टोरी समझो कि आप कॉलेज में आए हो, ठीक है, आपने एक स्किल सीखी, आप पैसे कमाने के लिए अब उतावले हो, ठीक है। अब आपको क्लाइंट चाहिए, तो आप अपना काम ऑनलाइन शेयर करते रहो, क्लाइंट आए चाहे नहीं, तो काम शेयर करते रहो ऑनलाइन, ठीक है। जहाँ जहाँ कर सकते हो, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो पिक कर लो, उस पर काम शेयर करो, इम्प्रूवमेंट शेयर करो, अपडेट शेयर करो, अपने फील्ड से रिलेटेड का क्लाइंट आएंगे। नेटवर्क में बता के रखो सबको, क्लाइंट आएंगे। अपवर्क, फाइवर, ये सब पे आओ, या फिर अपवर्क ही, या फिर पीपल पर आवर, या फिर जो भी आपको लगता है। जैसे मेरे केस में तो मेरा मेनी चैट का काम अपवर्क के अलावा कहीं ना के बराबर ही दिखता है, तो मेरे लिए अपवर्क बेस्ट है। तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी 1-2 चूज़ करो जो आपको लगता है आपके हिसाब से सही है, और उस पर आप अपडेटेड रहो। मतलब कि अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करो बढ़िया से, ठीक है। पेड मार्केटिंग पे भी जा सकते हो, पैसे खर्चने हैं तो आप पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने स्किल पे और अपना एक बढ़िया वेबसाइट या पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज जो भी बनाना है वो बना के रखो। क्योंकि कोई भी आपको काम दे रहा है तो आपका पुराना काम देख के, या आपका कुछ प्रोजेक्ट्स या आपका पोर्टफोलियो देख के ही आपको काम देगा, ठीक है। और डायरेक्ट अप्रोच भी आप कर सकते हो, आपको लगता है आप बड़े कंपनी को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वो अथॉरिटी लानी पड़ेगी या कुछ अनोखा आपको लाना पड़ेगा। ये सब करते रहो, आपको भी नहीं पता कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रैक कर जाए और कभी आपको सामने से एक बड़ा भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये सब फॉलो करोगे। फिर से वही बात कि अगर आपके पास स्किल है और पोर्टफोलियो है तभी आपके पास ये मेथड काम करेंगे। एटलीस्ट स्किल है तब आपके लिए ये मेथड्स काम करेंगे, नहीं तो आप कितना भी मेहनत करो काम नहीं करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।